नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि किस ग्रह से मित्रता है और किस ग्रह से शत्रुता है, और यदि मेष लग्न हो तो कौन सा ग्रह स्वामी कुंडली में शुभ फलदायक होता है और कौन सा ग्रह स्वामी कुंडली में अशुभ फलदायक होता है। आज के इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि आप कुंडली का विवेचन बड़ी ही आसानी से कर सकेंगे। ग्रहों के मित्र, शत्रु और उनका बल यानी उनकी डिग्री यदि पता हो तो जन्म कुंडली का विवेचन करना बहुत ही आसान होता है। इस चार्ट से समझते हैं। इस कुंडली में हमने ग्रहों के शत्रु और मित्रों का एक चार्ट बनाया हुआ है। इसमें जो ये ग्रह लिखे हैं, सूर्य, गुरु, मंगल और चंद्रमा, इन्हें ज्योतिष में देवग्रह कहा जाता है। और जो इस तरफ लिखे ग्रह हैं, इन्हें दानव ग्रह कहा जाता है, जिसमें शुक्र, शनि, राहु और केतु हैं। इन चारों ग्रहों को दानव यानी राक्षस ग्रह कहते हैं। और इनके बीच में मैंने नीचे यहाँ बुध ग्रह को लिखा हुआ है। अभी समझ में आ जाएगा मैंने इसे बीच में क्यों लिखा है। इस चार्ट में जो ये पहली लाइन है, इसमें जो ग्रह हैं सूर्य, गुरु, मंगल और चंद्र, ये चारों ग्रह आपस में परम मित्र हैं, यानी ये आपस में घनिष्ठ मित्र हैं। और ये जो दानव ग्रह हैं शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये चारों ग्रह आपस में घनिष्ठ मित्र हैं। और ये जो बीच में नीचे हमने बुध ग्रह को लिखा हुआ है, इसका कारण यह है बुध ग्रह, ये जो दानव ग्रह हैं शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन चारों के मित्र हैं। यानी कि इन ग्रहों के साथ बुध ग्रह का मित्रवत व्यवहार रहता है। और ये जो देव ग्रह हैं, इनमें ये सूर्य और गुरु, मंगल और चंद्र, इन चारों ग्रहों में से बुध ग्रह सूर्य के परम मित्र हैं और गुरु के भी बुध ग्रह मित्र ग्रह हैं। मगर मंगल और चंद्रमा, इनके साथ बुध का शत्रुवत व्यवहार होता है। यानी बुध ग्रह मंगल और चंद्रमा के शत्रु माने जाते हैं। और ये जो चार देवग्रह हैं सूर्य, गुरु, मंगल और चंद्र, और ये जो चार ग्रह दानव ग्रह हैं शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये आपस में यानी देवग्रह और दानव ग्रह आपस में शत्रु हैं। इनकी आपस में बहुत शत्रुता है। ये एक दूसरे को अपना शत्रु मानते हैं। मगर यहाँ कुछ परिस्थितियों में देव और दानव ग्रह सम हो जाते हैं, यानी थोड़ा बहुत मित्रवत व्यवहार करते हैं। जैसे गुरु और शनि। गुरु ज्ञान का कारक ग्रह है और शनि खोज, आविष्कार, विज्ञान आदि का कारक ग्रह है। ज्ञान के बिना खोज और आविष्कार हो ही नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये सम हो जाते हैं, यानी थोड़ा बहुत मित्रवत आपस में व्यवहार इनका होता है। ऐसे ही मंगल और शुक्र, ये भी कुछ परिस्थितियों में सम हो जाते हैं, क्योंकि मंगल शरीर का, खून का, पावर का ग्रह है और शुक्र विलासता और सेक्स का ग्रह है। शरीर, खून के बिना सेक्स संभव नहीं होता, इसलिए मंगल और शुक्र आपस में कुछ परिस्थितियों में सम हो जाते हैं। और ऐसी भी कई परिस्थितियां आती हैं जब शत्रु ग्रह आपस में थोड़े कम शत्रु या सम हो जाते हैं। हालांकि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है, यह किसी भी ग्रह से
कोई बहुत बड़ी शत्रुता नहीं रखता है, यानी ये किसी भी ग्रह को अपना शत्रु नहीं मानता है, जबकि ये सभी दानव ग्रह चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, यानी चंद्रमा के साथ शत्रुवत व्यवहार करते हैं। क्योंकि ज्योतिष में जब भी मित्र ग्रह मित्र के भाव में बैठता है तो बहुत अच्छे फल देता है, और यदि वह शत्रु ग्रह के भाव में बैठ जाए तो बुरे परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाता है। अब हम इस चार्ट से समझते हैं। हालांकि हमें पूरा समझने के लिए सभी लग्न के 12 चार्ट को देखना होगा, मगर पहले हम देखते हैं इस चार्ट में। यह मेष लग्न का चार्ट है। जब भी कुंडली के लग्न में 1 नंबर लिखा हो तो वह मेष लग्न होता है। इस पूरी कुंडली का स्वामी मंगल होगा। इस पूरी कुंडली का पूरा कंट्रोल मंगल के हाथ में आ गया है। पूरा पावर अब मंगल के हाथ में है। मंगल के हाथ में क्यों है? क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल है। यहां पहले ही हम जान चुके हैं कि कुंडली में राशि नहीं लिखी होती, वहां पर नंबर लिखे होते हैं। तो जब यहां 1 नंबर लिखा है तो यहां लग्नेश मंगल होगा। तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा क्रोधी होता है। जिसका भी लग्नेश मंगल होता है तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा क्रोधी होता है, मगर साहसी बहुत होता है। क्योंकि लग्न भाव को तन का भाव कहा जाता है, यानी शरीर की बनावट, व्यक्तित्व, रंग रूप। अब इन सभी पर मंगल का नियंत्रण होगा, यानी इन सभी को मंगल निर्धारित करेगा। इस कुंडली में मंगल एक शुभ फलदायक ग्रह रहेगा, क्योंकि वह इस कुंडली का लग्नेश है। हालांकि मंगल को यहाँ अष्टम भाव भी मिला है, क्योंकि यहाँ वृश्चिक राशि है। मंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर सभी ग्रहों को 2-2 राशियां मिली हुई हैं। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। अब यहाँ मंगल को जो अष्टम भाव मिला है, इस अष्टम भाव को मृत्यु, बीमारी, दुर्घटना का भाव कहा जाता है। फिर भी मंगल इस कुंडली में शुभ फलदायक रहेंगे। भले ही इन्हें एक बुरा भाव मिला है, यानी अष्टम भाव मिला है, और एक भाव लग्न मिला है। क्योंकि जब कोई ग्रह केंद्र के इन 4 भावों में और 3 त्रिकोण भाव में बैठता है, जैसे लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, और त्रिकोण के 5वां भाव और 9वां भाव। हालांकि लग्न को भी केंद्र और त्रिकोण दोनों कहा जाता है। जब कोई ग्रह इनका स्वामी हो और यदि वह किसी दूसरे अशुभ फलदायक भाव का भी स्वामी हो तो वह ग्रह कुंडली में शुभ फलदायक ही होता है। इस कारण यहाँ मंगल शुभ फलदायक रहेगा। अब दूसरे भाव में आते हैं। इस भाव में वृष राशि है। वृष राशि का स्वामी शुक्र है। दूसरे भाव को धन भाव कहा जाता है। इसमें हम धन कितना कमाएंगे, इंसान धन कितना बचा सकेगा, कितना संचय करेगा, और इसे कुटुंब भाव भी कहा जाता है। इसे वाणी भाव भी कहा जाता है। इससे वाणी का भी विचार किया जाता है। और शुक्र यहाँ सप्तम भाव का भी स्वामी है, जो एक विवाह और साझेदारी पत्नी का ग्रह है। यह एक केंद्र भाव है, मगर शुक्र यहाँ शुभ फलदायक ग्रह नहीं होगा, क्योंकि ज्योतिष में एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत का नाम है अष्टम से अष्टम, अष्टम से द्वादश। इस सिद्धांत की आगे हम विस्तार से कभी चर्चा करेंगे। इसमें कुंडली में द्वितीय भाव और सप्तम भाव को मारक भाव कहा जाता है। तो इस कुंडली में द्वितीय भाव और सप्तम भाव मारक भाव है। तो दोनों मारक भावों का स्वामी शुक्र है। यहाँ शुक्र अशुभ फलदायक ग्रह है, यानी शुक्र यहाँ मारक ग्रह है। अब आते हैं तृतीय भाव पर।
ये भाव बुध देव को मिला है। मंगल और बुध आपस में शत्रु हैं। ये भाव पराक्रम, अधिक मेहनत का भाव कहा जाता है। इस भाव को अच्छा नहीं माना जाता है, हालांकि इस भाव को सम कहा जाता है। ये छोटे भाई बहन का भी भाव है, कुटुंब का भी भाव है। बुध देव को यहाँ छठे भाव का भी अधिकार मिला हुआ है, क्योंकि छठे भाव में कन्या राशि है। छठा भाव रोग, ऋण, रिपु यानी शत्रु आदि का भाव कहा जाता है। इस भाव को अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस कुंडली में बुध देव को तो अशुभ फलदायक घर मिले हुए हैं। तो यहां बुध देव को कोई भी ग्रह अच्छा घर नहीं मिला है। इस कारण बुध देव इस कुंडली में अशुभ फलदायक होंगे, यानी मारक ग्रह होंगे। अब आते हैं चतुर्थ भाव पर। इसमें कर्क राशि है। यह भाव चंद्रदेव को मिला हुआ है। चतुर्थ भाव को सुख का भाव कहा जाता है। यहाँ पर माता सुख, घर, गाड़ी, वाहन आदि को देखा जाता है। चंद्रदेव मंगल के अति मित्र ग्रह हैं और चतुर्थ भाव केंद्र का भाव है। चंद्रदेव इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह होंगे, यानी चंद्रदेव इस कुंडली में कारक ग्रह कहे जाएंगे। अब आते हैं पंचम भाव पर। इस भाव में सिंह राशि है। सिंह राशि होने से इस भाव के स्वामी सूर्य देव होंगे। इस भाव को संतान भाव भी कहा जाता है, यानी सुत भाव भी कहा जाता है। यहां से संतान, बुद्धि, विद्या, यश आदि का विचार किया जाता है। पंचम भाव कुंडली में एक शुभ भाव माना जाता है। यह एक त्रिकोण भाव है और यहाँ सूर्य मंगल के अति मित्र ग्रह हैं और पंचम भाव एक बहुत ही अच्छा भाव है। तो सूर्य देव इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह होंगे, यानी सूर्य इस कुंडली के कारक ग्रह होंगे। छठे भाव को हम पहले ही बता चुके हैं। इसके स्वामी बुध देव हैं और छठा भाव अच्छा भाव नहीं माना जाता है। इस कुंडली में बुध देव अशुभ फलदायक ग्रह हैं। सप्तम भाव को भी हम पहले ही जान चुके हैं। इस भाव का स्वामी शुक्र है। इस कुंडली में शुक्र भी एक अशुभ फलदायक ग्रह है। अष्टम भाव को भी हम पहले ही जान चुके हैं। इस भाव के स्वामी मंगल है, जो इस कुंडली के लग्नेश हैं। इस कुंडली में वह शुभ फलदायक ग्रह हैं। अब आते हैं नवम भाव पर। नवम भाव में धनु राशि है और धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु। तो गुरु को नवम भाव मिला हुआ है। नवम भाव को धर्म भाव कहते हैं। इस भाव से धर्म, भाग्य, शिक्षा आदि का विचार किया जाता है। और नवम भाव एक त्रिकोण भाव है। इस भाव को बहुत ही अच्छा भाव कहा गया है। गुरु बृहस्पति को कुंडली में एक भाव और मिला हुआ है, 12वां भाव। यह भाव व्यय यानी खर्च का भाव, शय्या सुख का भाव, संन्यास आदि का भाव कहा जाता है। इस भाव को हालांकि अच्छा नहीं माना जाता, मगर गुरु को यहाँ एक बहुत ही अच्छा त्रिकोण भाव मिला हुआ है, यानी नवम भाव मिला हुआ है। इसलिए गुरु इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह होंगे। इस कुंडली में गुरु एक कारक ग्रह है। अब आते हैं दसम भाव पर। इस भाव में मकर राशि है और ये भाव शनि देव को मिला हुआ है। दसम भाव को कर्म भाव भी कहा जाता है। इसमें व्यवसाय, नौकरी, राजसुख आदि का विचार किया जाता है। दसम भाव एक केंद्र भाव है। इस भाव को एक अच्छा भाव माना जाता है। शनि देव को एक भाव और मिला हुआ है, 11वां भाव। इस भाव को लाभ भाव कहा जाता है। इस भाव से धन, लाभ, उपलब्धि आदि का विचार किया जाता है। इस भाव को समभाव कहा जाता है। तो शनि इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह होंगे।
12वें भाव को हम पहले ही देख चुके हैं। इस भाव के स्वामी गुरु हैं। इस कुंडली में गुरु एक कारक ग्रह हैं। अब हमें इस कुंडली में ये पता लग गया है कौन सा ग्रह इस कुंडली में शुभ फलदायक है और कौन सा ग्रह अशुभ फलदायक है। अगर हमें इतना पता हो जाए कि कुंडली में कौन सा ग्रह फलदायक है और कौन सा ग्रह अशुभ फलदायक है, तो कुंडली का विवेचन करना बहुत ही हमारे लिए आसान हो जाता है। आज अब यहीं तक। आगे की लग्नों में देखेंगे कौन सा ग्रह किस भाव में शुभ फलदायक है और किस भाव में अशुभ फलदायक है, आगे जानेंगे। धन्यवाद।